जंगल के किनारे बसा है एक घना जंगल। गांव को चारों ओर से घेरे हुए था। वह एक अंधेरी अमावस्या की रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। केवल कुत्तों के भौंकने, भेड़ियों की चिल्लाने और हवा में सूखे पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां माधव और उसकी बेटी राधा रहते थे। उस रात जब माधव राशन लेने शहर जाने लगा तो राधा ने उसे रोका। सुनिए पापा, आज अमावस्या की रात है और आप इतनी रात को राशन लेने शहर जा रहे हो। आज राशन लेने शहर मत जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे राधा बेटिया, तुम क्यों डर रही हो? अगर मैं राशन लेने शहर नहीं गया तो तुम्हें आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं अपनी बिटिया को भूखा नहीं सुला सकता। चिंता मत करो, मैं जल्द ही शहर से राशन लेकर आ जाऊंगा। राधा के इतना कहने पर भी माधव नहीं रुका। उसने हाथ में छड़ी और लालटेन ली और निकल पड़ा। दूसरी ओर गांव के बीच एक पुरानी चाय की दुकान पर बंसी काका, छोटू, बिरजू और देवा बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? इन कुत्तों की आवाजों से पूरा गांव डरा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत बाहर घूम रहा है। हाँ काका, आज अमावस्या की रात है और आज रात जंगल से जाना अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा, क्योंकि रास्ते में छलावा भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना है कि जंगल का छलावा अपना रूप बदल लेता है। कभी कभी वो इंसान का रूप लेकर सामने आ जाता है। तभी माधव वहां से गुजरा। लालटेन की कांपती रोशनी में उसे देखकर बंसी काका ने आवाज दी। अरे माधव, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? आज अमावस्या की रात है। ये रात बिल्कुल अच्छी नहीं है बेटा। क्या तुम पागल हो गए हो जो इतनी रात को जंगल की तरफ जा रहे हो? काका, अगर मैं शहर नहीं गया तो राधा बिटिया भूखा ही सो जाएगी। मैं राधा बिटिया को उदास नहीं देख सकता। वैसे ही वो अपनी माँ को खोकर बहुत दुखी रहती है। मैं और उसे दुखी नहीं कर सकता। मजबूरी है काका, इसलिए जाना ही पड़ेगा। मत जाओ माधव। आज जंगल में कोई इंसान नहीं है। वहां सिर्फ छलावा है जो सबको धोखा देता है। तभी एक तेज ठंडी हवा चली। लालटेन की आग भड़क उठी और जैसे कोई पास ही हंस रहा हो और सीटी बजा रहा हो। लेकिन भोला नहीं डरा। उसने अपनी लाठी ली और आगे बढ़ गया। भोला चाय की दुकान से आगे निकल गया था। जैसे ही उसने गांव की आखिरी सीमा पार की, उसने सुनसान डरावने जंगल के रास्ते अपनी यात्रा शुरू की। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में झूल रही थीं। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे किसी इंसान की आवाज हो। भोला रुक गया। वहां कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसने अचानक एक परछाई देखी जो उसे देखती हुई जा रही थी। और खेत की ओर चली गई, धीरे धीरे लेकिन इंसानी तरीके से। भोला ने हिम्मत जुटाई और कहा, वहां कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। अगर कोई गांव वाला मुझे डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सामने आओ, वरना मैं लाठी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तभी वह काली परछाई वापस आने लगी और वह कोई और नहीं बल्कि भोला की बिटिया राधा थी। भोला का दिल भारी हो गया। राधा बिटिया, इतनी रात को इस डरावने जंगल में तुम क्या कर रही हो?
मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी थीं। चलो घर चलते हैं माधव, काफी देर हो गई है। लेकिन वह आवाज राधा की नहीं थी, वह उस जंगल की परछाई थी। माधव ने गौर किया कि उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और बेजान थीं। जैसे ही माधव पीछे हटा, वह आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। माधव समझ गया कि वह छलावा था। वह डरते हुए जंगल के और अंदर चला गया। वहां कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। अचानक उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो बंसी काका खड़े थे। बंसी काका, आप इस समय यहाँ? आपने तो मुझे रोका था, फिर आप खुद यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था माधव। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तुम्हारा शरीर मेरा होगा। अचानक बंशी काका का चेहरा दानव जैसा हो गया। माधव डर गया और हाथ में छड़ी लेकर भागा। वह छलावा भी माधव का पीछा कर रहा था। भागते भागते माधव एक पुराने नदी के पास पहुंचा। आगे कोई रास्ता नहीं था। छलावा पीछे से हंसा। अब माधव के पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। न माधव पीछे जा सकता था, न ही आगे। माधव ने कांपते हाथों से अपनी छड़ी कसकर पकड़ी और कहा, ओह, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम जो चाहो कर सकते हो। छलावे ने एक पल में भोला का रूप धारण कर लिया और सामने खड़ा हो गया। अब यहाँ और वहाँ दो भोला थे, एक असली और एक नकली। यह सब देखकर असली भोला डर गया। अब क्या करोगे? अब तो मैंने तुम्हारा ही रूप ले लिया है। अब तुम्हारी राधा बिटिया भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। छलावा माधव पर झपटने ही वाला था कि माधव को अचानक बंसी काका की बात याद आई। हाँ, बंसी काका ने आते समय बताया था कि छलावा रोशनी सहन नहीं कर सकता। उसके बाद माधव ने अपने हाथ में पकड़ी लालटेन उठाई और उसे छलावे की ओर फेंक दिया। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरा, चारों तरफ आग ही आग हो गई। छलावा दर्द से पीछे हट गया और चिल्लाते हुए बोला, अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगा माधव। तब ना तुम बचोगे, ना तुम्हारी ये रोशनी। ये कहकर छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 3 बज रहे थे। अब माधव के पास लालटेन भी नहीं थी। माधव ने अपनी लाठी उठाई और बिना राशन लिए घर वापस जाने लगा। थोड़ा और चलने पर माधव थक गया, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात का अंधेरा गहरा हो गया था। माधव समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत देर हो गई है और अब मेरे पास मेरी लालटेन भी नहीं है और मुझे इस जंगल का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा है। मैं ऐसा करता हूं कि आज रात इसी जंगल में पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। सुबह होते ही राशन लेकर निकल जाऊंगा। दूसरी ओर भोला की बिटिया राधा घर के दरवाजे पर भोला का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। जल्द ही सुबह होने वाली थी। तभी राधा ने मन ही मन कहा, हे भगवान, रात के 3 बज गए हैं। पापा अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? क्या उन्हें कुछ हो गया? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और जंगल से भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। राधा को नींद नहीं आ रही थी। वह सोते समय भोला के बारे में सोच रही थी और घर के चक्कर लगा रही थी। जल्द ही सुबह हो गई। सुबह होते ही
राधा अपने पापा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और चलते चलते गांव के चौपाल पर पहुंच गई। राधा को देखकर बंशी काका बोले, क्या हुआ राधा बिटिया, सब कुछ ठीक है ना? बंसी काका, कुछ भी ठीक नहीं है। पापा रात से घर नहीं लौटे हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो राधा बिटिया, चलो सब मिलकर जंगल में माधव को ढूंढते हैं। सब लोग मिलकर माधव को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर आ जाते हैं। कुछ दूर और चलने के बाद जंगल में उन्हें माधव सोता हुआ दिखाई देता है। गांव वालों ने उसे जगाया। पापा, आप यहाँ जंगल में पेड़ के पास सो रहे थे? मैं पूरी रात आपकी चिंता में सो नहीं सकी। राधा बिटिया, बंसी काका, आप सब लोग यहाँ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माधव, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम कल रात से घर नहीं गए। अब मैं क्या बताऊं बंसी काका कि रात को मेरे साथ क्या हुआ। काका उस छलावे ने आपका और राधा बिटिया का रूप लेकर मुझे मारना चाहा। वो तो आपकी बताई रोशनी वाली बात याद आ गई, इसीलिए मैं आज बच गया। बेटा माधव, तुम आज तो बच गए हो, पर वो फिर अब तो गांव में आएगा। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अब चलो यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसके बाद सभी गांव वाले माधव को लेकर सुरक्षित गांव वापस लौट आते हैं।